हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और यदि समझ में आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए ताकि अगला साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और एक भी वीडियो मिस ना हो। इसलिए सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के सिंबल को भी क्लिक करें। चलिए यहाँ से आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, इसकी बात करेंगे। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह से होता है, कौन कौन से हार्मोन्स आएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण कौन कौन सा डिजीज होता है, फिर यहाँ से कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेशन टाइप यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ये सारे आज के क्लास के कंटेंट अपने रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता किसमें है, हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में होती हैं, यानी ह्यूमन के जो फीमेल्स होते हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। साथ ही साथ हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, ये जो साइक्लिक ब्लीडिंग होता है वो दो टाइप का होता है। एक का नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरे का नाम देते हैं ऑस्ट्रेच साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बताया गया था जितने भी प्राइमेट्स होते हैं यानी डेवलप वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलता था, जिसके अंदर हम बात करते हैं ह्यूमन होता है, एप्स होते हैं और हम बात करें मंकी। ये तीन जो नाम दिए इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, बाद बाकी जिसमें भी होता है उसका नाम देते हैं ऑस्ट्रेच साइकिल। ये अपना चैप्टर नंबर 1 को क्लिक कर रहा था ये सारे, इसलिए हम बता दिए। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो जरा देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम पढ़ें तो ये ह्यूमन के फीमेल में ही ऐसा मिलेगा, हम बात करें मेल में ऐसा कोई कंडीशन नहीं मिलता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, जब ये फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलेगा क्या, कब मिलेगा, तो हम बात करेंगे ये फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी एज आने के बाद होता है। यानी हम बात करें किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा 12 से 15 ईयर में स्टार्ट होगा, यानी जब उसका प्यूबर्टी स्टार्ट होगा, जब उसमें ओवुलेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे तभी जाकर के उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंडीशन मिलेगा, वरना मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंडीशन उसमें नहीं मिलेगा। हम बात करेंगे किसी फीमेल के अंदर, किसी गर्ल्स के अंदर जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलेगा तो उसका नाम देते हैं मेनार्ची। जरा देखिए मेनार्की, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी जब हम देखेंगे किसी फीमेल के अंदर पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलेगा उसका नाम मेनार्की देंगे। और हम बात करें ये एक एज, प्रॉपर एज में होता है, ये एज 12 से 15 साल का हो सकता है। यदि किसी फीमेल के अंदर 12 साल में यदि पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आया तो उसका मेनार्की एज क्या हुआ, 12 साल। किसी में 15 साल में आया तो उसका मेनार्की एज क्या हुआ, 15 साल, 15 ईयर्स। फिर बात करेंगे इसी तरह से जब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आना ही नहीं है, यानी हम बात करते हैं जब कोई फीमेल का एज 45-50 साल हो जाता है तो उसके अंदर मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाता है, यानी कंप्लीट स्टॉप हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंप्लीट स्टॉप होना ये कहलाता है मेनोपॉज। तो जरा देखिए दो टर्म यहां से समझाए, हम बताए सबसे पहले मेनार्की देन मेनोपॉज। तो मेनार्की के लिए आपको बताए फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसका नाम देते हैं मेनार्की, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, एकदम कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, इसका नाम देते हैं मेनोपॉज। ये दो कंडीशन आपको समझ में आ गए। फिर यहां से देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो जरा देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो हम देखे थे, फीमेल के जो ओवरी होते थे इस तरह से हम बात करे थे, यहाँ पे फीमेल में जो ओवरीज जो होती हैं, यानी हम बात करें ये फीमेल के ओवरी का, हम बात करें ये अपना हुआ ये दूसरा लेयर, और ये तीसरा ये इंडोमेट्रियम हुआ, ये मायोमेट्रियम हुआ। यानी हम बात करते हैं ये जो इंडोमेट्रियम है, यानी यूट्रस का सबसे अंदर वाला वॉल लेयर जो होता है एंडोमेट्रियम, इसकी बात करते हैं। ये जो अपना एंडोमेट्रियम होते हैं इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ टिश्यूज होते हैं, जो कि हम देखे थे यहाँ पे ओवरी होता था, और ओवरी को यहाँ पे पकड़ने के लिए, ओवरी से निकलने वाले सेकेंडरी oocytes को गैदर करने के लिए यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का फिम्बरी होता था। हम बात करते हैं यहाँ से ओवरी से जब ओवम रिलीज होगा तो फिम्बरी इसको कैप्चर करेगा और फिम्बरी यहाँ तक इसको लाएगा। और ये जो है ना इंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं। इंडोमेट्रियम जब ये ओवम यदि हो सकता है फर्टिलाइजेशन करा ले, तो फर्टिलाइजेशन कराने के बाद ये फर्टिलाइज्ड जो एग होगा, जाइगोट होगा, उसको इम्प्लांट करने के लिए, जोड़ने के लिए, साथ ही साथ इसको ब्लड सप्लाई करने के लिए यहाँ पे इंडोमेट्रियम डेवलप हो जाते हैं। क्लियर है क्या। यदि आप सोचिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो
फर्टिलाइजेशन यदि नहीं हो तो ये जो अपना सेकेंडरी oocytes रिलीज हुए हैं, साथ ही साथ इंडोमेट्रियम का जो वॉल आया है, ये सब डिकम्पोज होने लगता है, बर्बाद होने लगता है। और यही मतलब डिकम्पोज होकर के जब फीमेल के वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग निकलता है, इसी का नाम देते हैं एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है क्या? जरा देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हम यहाँ से देखिए एक छोटा सा पैराग्राफ लिखे हैं, ये बड़ा ही अच्छा पैराग्राफ है, कंप्लीटली आपको सब चीज समझाएगा। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, तो देखें ये एक मंथली चेंजिंग है, और ये मंथली चेंजिंग की बात करते हैं, ये लगभग 28 डेज, यानी हम बात करते हैं 24 से लेकर के 28 डेज का होता है ये साइकिल। जरा ध्यान दीजिएगा, वैसे तो जनरली हम देखें एनसीईआरटी को चलें तो 28 डेज का होता है, लेकिन हम बात करते हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ से 24 से लेकर के 28 दिन तक का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये एक सेफ डेज होता है। यानी हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक चेंजिंग है, जो कि पर 28 या फिर 24 टू 28 डेज में वो कंप्लीटली रेगुलेट होते रहता है, यानी चेंजिंग लगातार मिलते रहता है। और ये चेंजिंग होते किस में है, तो हम बात करेंगे ये ओवरी में, और ये हम बात कर रहे हैं यूट्रस में। यानी हम बात करते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो चीजों में चेंजिंग मिलेगा, एक ओवरी के अंदर चेंजिंग मिलेगा, और दूसरी बात करते हैं ओवरी के साथ साथ यहाँ से यूट्रस का इनर लाइनिंग मिलेगा, यानी यूट्रस के इनर लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम में चेंजिंग मिलेंगे। देखेंगे ये एक लाइन से कई सारे क्वेश्चन बन गए, आपसे पूछा जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का साइक्लिक चेंजेस कितने दिन में रहता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यदि 28 डेज है तो 28 डेज को हिट करेंगे, और यदि 24 टू 28 डेज है तो उसको हिट करेंगे। क्लियर है क्या? फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आप हमें ये बताइए ये जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये किस में साइक्लिक चेंजिंग होता है, वेजाइना में साइक्लिक चेंजिंग होता है, कि यूट्रस में होता है, कि ओवरी में होता है, कि यूट्रस एंड ओवरी दोनों में होगा? तो आप सोच करके देखिए आंसर क्या है, और आंसर अपने कमेंट में जरूर, आप यदि वीडियो देख रहे होंगे तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्लियर है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनेंगे। आपसे हमने एक क्वेश्चन पूछा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में किस चीज में साइक्लिक चेंजेस मिलती हैं, पहला वेजाइना, दूसरा ओवरी, तीसरा यूट्रस, चौथा ऑप्शन ओवरी एंड यूट्रस बोथ। क्या आंसर है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ से अगला पॉइंट जरा देखते हैं, इसकी बात करते हैं जरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कहाँ से होगा। अभी हम तुरंत डायग्राम में बताए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कहाँ से होगा। हम बात करेंगे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरी से स्टार्ट होकर यूट्रस तक कंप्लीट होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो स्टार्टिंग होता है ये ओवरी के अंदर सेकेंडरी oocytes के प्रिपरेशन से स्टार्ट होता है, साथ ही साथ ये जो यूट्रस होता है यूट्रस के प्रिपरेशन से स्टार्ट होता है, और एंड हो जाता है दोनों के डिकम्पोजिशन से, यानी डिकम्पोज कर जाएंगे, यानी सेकेंडरी oocytes यानी ओवम, और साथ ही साथ ये जो अपना इंडोमेट्रियम है इसके डिग्रीग्रेशन से यहाँ से कंप्लीट हो जाए। क्लियर है क्या? देखिए दो चीज, स्टार्ट कहाँ से होगा और खत्म कहाँ से होगा। जरा देखिए हम बात करेंगे, स्टार्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ एन एग फॉर फर्टिलाइजेशन। जरा देखिए ये स्टार्ट कहां से हुआ, ओवरी के अंदर एग के फॉर्मेशन से, ताकि वहां पर क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। और हम बात करते हैं साथ ही साथ ये दूसरा प्रोसेस कहां पे हम बात करेंगे, दूसरा होता है अपना, दूसरा जो होता है ना यानी एंडोमेट्रियम में यूट्रस में स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन से, और ये आगे चल करके प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा। और हम बात करते हैं ये खत्म होता है कब, जब खत्म होता है जब ये यूट्रस का एंडोमेट्रियम डिकम्पोज होने लगता है, यानी सेट डाउन होने लगते हैं, वो बर्बाद होने लगते हैं। क्लियर है क्या? तब ये मेंस्ट्रुएशन होता है। क्लियर है क्या? देखिए यहाँ से आपको क्या क्या बताया गया, इससे भी कई सारे क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ें, इसमें पहले दो लाइन को देखें, फिर इसकी बात करें। स्टार्ट कहां से होता है, प्रिपरेशन ऑफ द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, देन लास्ट कहां हो जाएगा, यानी शेट डाउन ऑफ द, यानी हम बात करेंगे इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। कंप्लीट है क्या? ये चीज आपको समझ में आ गया। फिर देखिएगा यहाँ से कुछ में ये प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए क्या कंडीशन है। जरा देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम इजीली समझ पाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए आप ये देखिए, कोई भी लेडी हो, कोई भी गर्ल्स हो जिनका एज 14 साल से ज्यादा है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलेगा, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी तब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं मिलेगा। जरा इसको समझते हैं कैसे। जरा देखिए यहाँ से आप पिछले सेकेंड लास्ट लेक्चर में आप देखे थे, सेकेंड लास्ट लेक्चर में देखे होंगे कि किस तरह से सेकेंडरी oocytes बनता है। क्लियर है क्या? वहां से ध्यान रखिए, आपके पास सेकेंडरी oocytes बन गया। जब सेकेंडरी oocytes बन गए तो यहाँ से दो कंडीशन एराइज होते हैं।
एक मिनट, थोड़ा पसीना काफी ज्यादा आ रहा है। देखेंगे ये जो अपना सेकेंडरी oocytes बने हैं, इसके दो कंडीशन है। ये सेकेंडरी oocytes ही ये यूट्रस में जाएगा, और यूट्रस में जाने के बाद हो सकता है उस फीमेल के वेजाइना के थ्रू एस्पर्म गया हो यूट्रस में, या फिर एस्पर्म नहीं गया हो। यदि एस्पर्म गया हो, यदि एस्पर्म जाएगा, तो आपको पता होगा पिछले वीडियो लेक्चर से, यदि एस्पर्म जाएगा तो सेकेंडरी oocytes जो मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट थे वो कंप्लीट करके मियोसिस सेकेंड करवा देगा, और मियोसिस सेकेंड करवाने के बाद वो ओवम बना देगा, और ओवम तुरंत फर्टिलाइजेशन करके वो जाइगोट में बदल जाएगा, और 9 मंथ के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। यानी हम बात करते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, स्टॉप MC फॉर 9 मंथ्स। यानी हम बात करेंगे यहां से, यदि एस्पर्म गया है, यदि एस्पर्म गया है ओवम के साथ फर्टिलाइज कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे जाइगोट बना लिए, तो वो प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगा, लेडी प्रेग्नेंट हो जाएंगी, और 9 मंथ तक के लिए हम बात करें जनरली 9 मंथ के लिए यहां से क्या स्टॉप हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कंटेंट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए यहां से हम देखते हैं यदि एस्पर्म नहीं गया, यदि एस्पर्म नहीं गया तो ये सेकेंडरी oocytes उसी तरह से पड़े रह जाएंगे, और साथ ही साथ ये हम बात करेंगे ये जो यूट्रस में जो तैयारियां चली हैं, यूट्रस के अंदर जो तैयारियां चली हैं ताकि जाइगोट को इम्प्लांट करवाया जाए, ये सारा बेकार चला जाएगा, और मंथ के लास्ट में ये सारे और सेकेंडरी oocytes डिकम्पोज होके वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा, और बाहर आना ही ये क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। क्लियर है क्या। चलिए हम कुछ और यहां से मिटाते हैं, कुछ कंटेंट और क्लियर करते हैं। देखिए यहां से हम देख रहे थे ये जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो ये ब्लीडिंग निकलता है, ये ब्लीडिंग कहलाता है। और ये ब्लीडिंग की बात करते हैं, ये ब्लीडिंग में होता क्या क्या है, जरा एक चीज आप समझेंगे, इस ब्लीडिंग में होगा क्या, जरा आप यहां से फील करेंगे, ये जो सेकेंडरी oocytes है जो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। क्लियर है क्या। ये हम बात करें यहां से अनफर्टिलाइज्ड एग होगा। दूसरी बात करें, ये यूट्रस के अंदर जो साइक्लिक चेंजेस मिले हैं, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है इसके अंदर कुछ टिश्यू बनेंगे, ये टिश्यू भी डिकम्पोज होकर के बाहर आएगा। फिर बात करते हैं यहां पे, बात करते हैं यूट्रस के अंदर कुछ म्यूकस होता है, ये म्यूकस भी बाहर आएगा। साथ ही साथ इंडोमेट्रियम का जो वॉल थोड़ा सा मोटा होता है, एंडोमेट्रियम की बात करें उसमें ब्लड सप्लाई होता है, वो ब्लड भी यहां से बाहर आता है। यानी हम बात करते हैं फीमेल के पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ म्यूकस एंड कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, फिर अनफर्टिलाइज्ड एग आता है, फिर यानी 40 to 80 ml ब्लड आते हैं, और साथ ही साथ हम बात करें डिकम्पोज टिश्यूज जो होते हैं वहां से भी कुछ बाहर आता है। क्लियर है क्या। ये कंटेंट आपको क्लियर किए, जरा देखिए यहां से हम बताया सेकेंडरी oocytes, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो लेडी प्रेग्नेंट हो गई, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हम देखें यही मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में होता है। यानी हम बात करेंगे प्रेगनेंसी को दिखाना किसका काम होता है, प्रेगनेंसी स्टॉप द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। यानी हम बात करेंगे यहां से प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी ये होता क्या है, स्टॉप द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना, ये किसको इंडिकेट करेगा, प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। क्लियर है क्या। तो आप लोग इसको लिखिए, फिर हम अगला कंटेंट यहां से लिखते हैं। चलिए अभी देखिए यहां से अभी तुरंत हम देखे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कुछ कंडीशन अब देखे थे। अब यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ यहाँ से टेक्निकल टर्म देख लेते हैं, और ये टेक्निकल टर्म डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकता है, स्टॉप होता है, और हम बात करते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, दो चीज देखे थे, एक फुल्ली स्टॉप होना, उसका तो नाम दिए थे मेनोपॉज। लेकिन हम बात करते हैं यदि टेम्पररी स्टॉप हुआ, जैसे हम बात करें अभी तुरंत यहाँ से हम टेबल बना के आपको बताए थे, यानी जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है
तब तो लगातार मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट का इम्प्लांटेशन यूट्रस में हो जाता है तो साइक्लिक चेंजेस बंद हो जाते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बंद हो जाता है। कुल मिलाकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फुल्ली तो रुका नहीं है, यानी कुछ टाइम के लिए रुक हो जाता है, और इसका नाम देते हैं यहां से एमिनोरिया। यानी हम बात करें एमिनोरिया है क्या, टेम्पररी स्टॉप द एमसी एज नॉन एज एमिनेरिया। क्लियर है क्या। अब देखिए एमिनोरिया की बात करें, जनरली यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट लेडी की हम बात करें तो उसके प्रेगनेंसी का टाइम होता है 9 मंथ्स, और वो 9 मंथ्स तक हम देखें, वो 9 मंथ्स तक उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं मिलता है। फिर देखेंगे वो जब 9 मंथ्स के बाद जब वो लेडी अपने बच्चे को, यानी फीटस जब बच्चे में डेवलप हो गए, प्रेग्नेंट ये पार्चुरेशन के बाद जो बेबी आ जाता है, उस बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, यानी दुग्ध स्रवण होता है। जिस समय ब्रेस्ट फीडिंग जब फीमेल कराती हैं तो उस समय प्रोलैक्टिन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है। आपको बताए थे प्रोलैक्टिन क्या होता है, मिल्क लैक्टेशनल हार्मोन होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन हम बताए थे। और साथ ही साथ ये जब प्रोलैक्टिन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है उस समय एफएसएच और एलएच का कंसंट्रेशन कम होता है, जिसके कारण फॉलिक्यूल्स आगे बढ़ते नहीं है और मेंस्ट्रुअल साइकिल होता नहीं है। यानी कुल मिलाकर के बात करें, यानी हम बात करें ड्यूरिंग लैक्टेशन, जिसका नाम देते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया, यानी हम बात करें लैक्टेशनल एमिनोरिया, यानी हम बात करेंगे एक तो हुआ अपना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम का, और दूसरा हम देखें तो ये क्या हुआ, दूसरा अपना हुआ लैक्टेशनल इम्यूनोरिया, यानी ड्यूरिंग लैक्टेशन। यानी टोटल हम बात करेंगे ये 15 मंथ का, यानी 15 जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर हम बात करेंगे यानी प्रेगनेंसी से लेकर के अगले नेक्स्ट 15 ईयर तक 15 मंथ तक उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं मिलेगा। कंप्लीट है क्या। यानी हम बात करते हैं, ये आपको बता दिए। फिर इससे रिलेटेड अभी 1-2 क्वेश्चन भी करवाएंगे। फिर जरा देखिए यहां से डिस्मिनोरिया क्या होता है। ये डिस्मिनोरिया देखिए नाम में ही काम है, डिस्मिनोरिया। मिनोरिया का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का, डिस का मतलब प्रॉब्लम। यानी हम बात करेंगे किसी फीमेल के अंदर यदि पेनफुल दर्द भरी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, यानी पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलेंगे, डिस्मिनोरिया। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं दूसरा है मिनोरेजिया। ये क्या है, मिनोरेजिया क्या है, इसकी बात करते हैं। देखेंगे यहां से मिनोरेजिया, यानी हम बात करते हैं, रेजिया का मतलब होता है यहां से ब्लड का ज्यादा आना, और यानी हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, यानी एक्सेस अमाउंट में ब्लड का बाहर आना, यही क्या होता है, यही होता है मिनोरेजिया। क्लियर है क्या। यानी हम बात करते हैं एबनॉर्मल हैवी ब्लीडिंग एट एमसी, इसी का नाम क्या देंगे, मिनोरेजिया। क्लियर है क्या। तो 2 कंटेंट यहां से क्लियर कराए। डिस्मिनोरिया क्या होता है, पेनफुल ब्लीडिंग, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दूसरा मिनोरेसिया क्या होता है, तो एबनॉर्मल हैवी ब्लीडिंग एट द एमसी, ये क्या कहलाएगा। फिर देखिए यहां से पॉलीमिनोरिया, नाम में ही काम है, पॉली का मतलब ज्यादा, मिनोरिया का मतलब क्या, यानी हम बात करते हैं मिनोरिया का मीनिंग वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी हम बात करेंगे जब किसी फीमेल के अंदर छोटे टाइम ड्यूरेशन में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होता है। जैसे जनरली हम बात करें 24 से 28 दिन का मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का टाइम पीरियड होता है, लेकिन किसी में यदि 21 दिन से पहले ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है तो इसी का नाम क्या देंगे, पॉलीमिनोरिया। एमसी शॉर्टर देन 28 डेज, यदि 28 डेज से छोटा मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ तो इसका नाम देंगे डिस्मिनोरिया। फिर बात करें ओलिगोमिनोरिया क्या होता है, ओलिगो का मतलब ही कम होता है, तो हम बात करेंगे यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हम बात करें एमसी इज लॉन्गर देन 28 डेज, तो नाम क्या देंगे इसका, ओलिगोमिनोरिया। यहां से 4 चीजें आपको बताया है, 4 डिजीज एक तरह से कह सकते हैं इसको। एक बताया डिस्मिनोरिया, दूसरा बताए मिनोरेसिया, तीसरा बताए पॉलीमिनोरिया, और चौथा यहां से ओलिगोमिनोरिया बताए। क्लियर है क्या। अब देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको। देखिएगा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक कोई फीमेल है और इस फीमेल का जो एज है 35 ईयर है, यानी हम बात करते हैं ये फीमेल का एज 35 ईयर है, और दूसरी बात करें इसके 2 चाइल्ड हैं, यानी हम बात करें 2 चाइल्ड, क्लियर है क्या, 2 चाइल्ड हैं, और हम बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ
एमसी की बात करते हैं, इसके अंदर 245 एमसी मिले हैं। क्लियर है क्या? यदि हम बात करें यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको दे रहा है कोई फीमेल है जिसका एज 35 ईयर है और उसके 2 बच्चे हैं और उसमें अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल का नंबर टोटल जो था 245 है। तो देन आपसे क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट या फिर पूछ लेगा मेनार्की या फिर फर्स्ट एमसी इन डैसेस। क्लियर है क्या? क्वेश्चन की बात करेंगे, यहां से क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कोई फीमेल है जो 35 ईयर की है, उसके 2 बच्चे हैं और अभी तक वो 35 साल में 245 मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके अंदर हुआ है। तो टोटल मिलाकर के पूछा जा रहा है पहला बार एमसी उसको कितने ईयर में आया था, या फिर इसी को क्वेश्चन बदल के कह सकता है आप बताइए उसके अंदर मेनार्की कब आया था, कितने एज में आया था, ये प्यूबर्टी कितने एज में स्टार्ट हुआ था। क्लियर है क्या? तो आइए कैलकुलेट इसको करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आप दिमाग में ध्यान रखेंगे, यदि कोई फीमेल एक बच्चे को पैदा करती हैं, एक बच्चे उससे होते हैं, तो उसके अंदर टेम्पररी स्टॉप जो एमसी होता है, इम्यूनोरिया जो होता है 15 साल का होता है। कैसे? 9 मंथ तो उसके प्रेगनेंसी टाइम का और 6 मंथ उसका, यानी हम बात करते हैं लैक्टेशन इम्यूनोरिया 15 साल, यानी 15 एमसी, यानी एक बच्चे के लिए 15 एमसी रुक गया। तो 2 बच्चे के लिए क्या? तो हम बात करेंगे, आंसर इसका दे रहे हैं फॉर 1 चाइल्ड, एक चाइल्ड के लिए 15 एमसी ब्रेक। तो 2 के लिए तो 2 गुना 15 बराबर 30 एमसी। यानी हम देखें जनरली ये जो फीमेल है इसके अंदर 30 एमसी कम हुआ है 2 बच्चे के कारण, और इसका जो हम देखें तो टोटल, यदि ये बच्चे देखें, यदि इसके 2 बच्चे नहीं होते तो 30 एमसी एक्स्ट्रा होता कि नहीं होता भाई? एकदम होता। तो हम बात करें यहां से टोटल एमसी का नंबर गिन लेंगे, यानी हम देखें यहां से टोटल एमसी 245 तो ये पहले दिया है, और देन 2 बच्चे के कारण जो एमसी नहीं हुआ वो टोटल था 30। तो टोटल यदि हम कैलकुलेट करें तो इतना आया 275, और 275 यानी मंथ में, यानी ये हम देखें टोटल नंबर ऑफ एमसी इतना हुआ। अब इसको ईयर से डिवाइड करेंगे तो हम बात करेंगे 12 से यदि डिवाइड कर देंगे तो 12 2 24, ये बच गया आपका 3 और 5, लगभग 12 या 36, यानी हम बात करें लगभग ये कट गया। तो टोटल हम बात करें इस फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना साल हुआ है, 23 साल तक इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है, 23 ईयर। ये तो 23 ईयर आया। अब देखिए 23 ईयर उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है, तो पहला कब हुआ होगा? 35 ईयर माइनस 23 ईयर, 23 ईयर बराबर यानी 12 ईयर। ये जो फीमेल है ये क्या हुआ? 12 ईयर में इसकी पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई थी। क्या ये क्वेश्चन आप समझ गए क्या? तो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से बस मेंटलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हैं, केवल ये चीज आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन और हम करवाते हैं अभी, इसको आप लिखिए। देखिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोई लेडी है जिसका एज हम बात करते हैं, कोई फीमेल है, देखेंगे कोई फीमेल है जिसका एज हम बात करते हैं, एज दिया हुआ है 30 ईयर, ठीक है ना, एज दिया है 30 ईयर, और उसमें मेनार्की यानी हम बात करेंगे फर्स्ट एमसी जो हुआ था 10 साल में, यानी हम बात करें मेनार्की जो था इसका कितने साल में था? 10 साल में, और टोटल जो दिया है इसके 2 बेबी हैं, यानी 2 चाइल्ड हैं। इसके 2 बेबी हैं, तो यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ टोटल एमसी, है ना, कितना होगा? जरा देखिए टोटल एमसी है क्या? जरा देखिए टोटल एमसी कितना होगा, कैसे निकालिएगा? मान लीजिए यहां से 30 माइनस 10 बराबर 20 ईयर हुआ, और एक ईयर में 12 एमसी, तो गुना 12, तो हम बात करें टोटल यदि जोड़ें तो उसमें 240 एमसी होना चाहिए था। बट हुआ क्या? तो हम बात करेंगे, हुआ 2 बेबी है उसके पास। जब 2 बेबी है तो माइनस हो जाएगा, एक बेबी के लिए 15 साल,
गुना 2 बेबी, तो 2 MC यहाँ से कम हो जाएगा, तो बराबर 30 MC इससे माइनस कर देंगे, यानी 240, यानी हम बात करें 240 माइनस 30, यानी हम बात करें 30 कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ से टोटल आया 20 साल में 240 MC हुआ, और हम बात करें उसके 2 बच्चे यानी हैं तो 15 दूना 30 MC कम जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा 210 MC। आंसर क्लियर है क्या? ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ से अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो हार्मोन्स हैं, ये सारे हार्मोन्स कौन कौन से हैं। जरा देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अभी तुरंत पीछे पढ़े थे जो क्या क्या चीज कंट्रोल करना है, तो यूट्रस के वॉल को कंट्रोल करना है और ओवरी को कंट्रोल करना है। ये 2 चीज आपको कंट्रोल करने हैं। इसके लिए हार्मोन्स भी 2 तरह से निकलते हैं। एक हम बात करते हैं जो हार्मोन्स होते हैं जो एंटीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड से निकलते हैं, जो कि FSH होता है और LH। देखिएगा सबसे पहले जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो प्यूबर्टी एज आने के बाद GnRH निकलता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये हाइपोथैलेमस से निकलता है और एंटीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड पे काम करता है। और जब ये एंटीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड पे काम करेगा तब वहां जाकर के ये 2 तरह के हार्मोन को सेक्रेट करेगा। और 2 तरह के जो हार्मोन होते हैं, एक होता है FSH और दूसरा होता है LH। FSH का फुल फॉर्म फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये FSH जाकर के फॉलिकल्स पे काम करेगा और फॉलिकल्स यानी ओवरी के अंदर जो चेंजेस आपको बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में वो कंप्लीट करता है, और ओवरी से आगे जाकर के आपको बताया गया था थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना होता है, जो कि थीका इंटरना जो होता है एस्ट्रोजन को सेक्रेट करता है। देन हम देखे थे जब ये फॉलिकल्स बन जाते थे, ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाने के बाद ये LH का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और LH के कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण आपको बताया गया था ओवरी का वॉल रप्चर होता है, और ओवरी के वॉल के रप्चर होने के कारण वहां पे ओवुलेशन होता है। फिर बताया गया था ओवुलेशन होने के बाद कुछ ग्राफियन फॉलिक्यूल्स बचे रह जाते हैं ओवरी के अंदर, वो बदल जाता है कार्पस लूटियम में, और कार्पस लूटियम एक येलो बॉडी बना करके प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को सेक्रेट करने लगता है। देखिए यहाँ भी प्रोजेस्टेरोन और यहाँ भी प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब जरा देखिए ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन यदि ऐसा हुआ तो ये जाकर के एंटीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देता है और FSH और LH के सेक्रेशन को रोक देता है। क्लियर है क्या? इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये जनरली नहीं पूछा जाता है। हम बोले तो ये नीट में आपका नहीं पूछा जाता है, तो आप उसको ध्यान रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल था इसलिए हम बता दिया आपको। क्लियर है क्या? अब देखिए यहां से हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 तरह के हार्मोन, एक प्यूटेटरी ग्लैंड का और हम बात करते हैं दूसरा अपना ओवरी का। प्यूटेटरी ग्लैंड से निकलता है FSH और LH, और हम देखें ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, अभी हम इसी 4 हार्मोन से रिलेटेड यहाँ पे हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक चक्र क्या होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे ये जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल में NCERT का जो डायग्राम है, और ये बेस्ट डायग्राम है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने के लिए, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हम बात करेंगे 4 चीजों में साइक्लिक चेंजिंग होते हैं, 4 चीजों में चेंजिंग होती हैं। एक हम बात करें यूट्रस के अंदर, फिर बात करेंगे अपना ओवरी के अंदर, फिर हम बात करेंगे ओवेरियन हार्मोन का क्या कंडीशन होगा और प्यूटेटरी ग्लैंड के हार्मोन का क्या कंडीशन होगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये जो अपना बताया है अभी तुरंत बताए थे, प्यूटेटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो होता है FSH और LH। तो हम बताएंगे ये जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट टू 28 डेज तक किस तरह से इसका चेंजिंग होते रहता है, ये हम वो बता रहे हैं। क्लियर है क्या? दूसरा चीज देखेंगे ये ओवरी के अंदर जो फॉलिक्यूल्स किस तरह से सेकेंडरी oocytes बनते हैं, कॉर्पस लूटियम में बदलता है, वो सारा कंडीशन हम यहाँ पे बता रहे हैं। ओवेरियन डेवलपमेंट की बात करेंगे। फिर बात करेंगे ओवरी के अंदर जो हार्मोन निकलते हैं, अभी तुरंत अब आपको बताया था एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उसका क्या कंडीशन है उसको हम यहाँ पे बताएंगे।
और तीसरी चीज यहां से हम बात करेंगे यूट्रस के अंदर किस तरह से बदलाव मिलता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। क्लियर है क्या? टोटल 4 पार्ट में यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। प्यूटेटरी ग्लैंड के हार्मोन का क्या कंडीशन रहता है, फिर ओवरी के अंदर इवेंट्स क्या क्या होते हैं, फिर ओवेरियन हार्मोन का लेवल क्या रहता है, फिर यहाँ से यूट्रस के इवेंट्स क्या क्या होते हैं। क्लियर है क्या? ये 4 पार्ट में डिवाइड करके हमें पढ़ना है। देखिए यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम देते हैं ब्लीडिंग फेज। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लीडिंग फेज कितने कितने दिन का होता है। हो सकता है 1 से 4 या मैक्सिमम 5 दिन, यानी 5वें दिन तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग खत्म हो जाता है। फिर देखिए 5वें से लेकर के 13वें दिन का जो काम है ये फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट का है। यहाँ से देखेंगे फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट का है, यानी मैच्योर फॉलिक्यूल्स तक बनता है, इसका नाम देते हैं फॉलिक्यूलर फेज। या फिर ओवुलेशन से पहले का फेज है, इसलिए नाम देते हैं प्री ओवुलेशनरी फेज या फिर प्रोलिफिकेशन फेज, यानी तैयारी वाला फेज। क्लियर है क्या? फिर देखिए तीसरा इवेंट आता है मेन जो 14वें दिन का होता है। ये इवेंट्स अपना होता है ओवुलेशन, जिस दिन ओवरी से ओवम निकलता है, और फिर ओवुलेशन के बाद वाला जो फेज रहता है इसका नाम देते हैं पोस्ट ओवुलेशनरी फेज या फिर प्रोजेस्टेरोनिक फेज। आपको बताया गया था ये जो कॉर्पस लूटियम है आगे नेसेसरी, ये जरूरी है कि प्रोजेस्टेरोन लगातार बनाते रहता है, जिसके कारण इस समय हम देख रहे हैं प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, तो इसको प्रोजेस्टेरोनिक फेज देते हैं या फिर ल्यूटियल फेज देते हैं, क्योंकि कॉर्पस लूटियम का डेवलपमेंट और डिग्रेडेशन यहीं पे होता है। क्लियर है क्या? इस तरह से ये 4 इवेंट्स में हमें यहाँ पे बांटा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। सबसे पहले चलिए प्यूटेटरी ग्लैंड को लेकर के चलते हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। हम आपको बताए थे प्यूटेटरी ग्लैंड के हार्मोन का निकलना जरूरी है। वो सबसे पहले प्यूटेटरी ग्लैंड प्यूबर्टी के टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले प्यूटेटरी ग्लैंड से पहले हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, और हाइपोथैलेमस के एक्टिविटी के कारण GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्टिव होता है, और GnRH जो अपने प्यूटेटरी ग्लैंड पे आकर के एंटीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड पे आकर के 2 हार्मोन का सेक्रेशन करता है। एक का नाम देते हैं FSH और दूसरे का नाम देते हैं LH। FSH का काम ही है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स को आगे बढ़ाते रहेगा। देखिए इस टाइम हम देख रहे हैं FSH की बात करते हैं। FSH का कंसंट्रेशन हम देखेंगे, यहां से इसको हम नीचे FSH को ले लेते हैं थोड़ा सा, यहां से FSH देखेंगे, ये FSH बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है और बढ़ते रहता है। ये जो है ये ओवुलेशन से कुछ दिन पहले, ओवुलेशन से 24 घंटा पहले, यानी हम देखेंगे 13वें दिन ये FSH अपने पिक पे आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ से ये जो अपना फॉलिकल्स था वो डेवलप होके मैच्योर फॉलिकल्स में बदल गया है। आपसे पूछेगा जो FSH का पिक कब आता है, देखिए यहाँ से हम स्टार पॉइंट लिखाते हैं। पिक ऑफ FSH कब होता है? 13th डेज में। क्लियर है क्या? फिर देखिए इसके बाद FSH का कहानी खत्म हो जाता है, धीरे 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 कमता रहता है, और क्योंकि निगेटिव फीडबैक का भी बताए थे, निगेटिव फीडबैक देता है, कमता रहता है, और धीरे 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 ये अपने आप मेंटेन हो जाता है। फिर देखिए LH है। LH का दूसरा नाम देते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जनरली देखते हैं बढ़ता तो रहता है, लेकिन ये 14th डे जाकर के देखेंगे, 14th डे जाकर के यानी 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन निश्चित है 14th डे ही, ये 14th डे जाकर के LH अपने पीक पे चला जाता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे चला जाता है, जिसका नाम देते हैं LH सर्ज। और इसी LH सर्ज के कारण देख रहे हैं ओवुलेशन हो रहा है। तो हम बात करेंगे पीक ऑफ LH। पिक ऑफ LH जो होता है 14th डेज होता है, और इसका नाम देते हैं LH सर्ज। क्लियर है क्या? ये किसके लिए होता है? तो हम बात करते हैं फॉर ओव्यूलेशन, यानी हम बात करते हैं ओव्यूलेशन के लिए जो अपना LH जो है ना, LH ये पिक पे किस दिन होता है? 14th डे में। क्लियर है क्या? ये 2 चीज आपको बता दिए। अब यहां से ओवेरियन इवेंट्स की बात करते हैं। ओवेरियन इवेंट्स में आप देखिएगा पहले से दिन से के बाद जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी चलता है, और उसके कुछ दिन बाद यहां से देखिएगा, यानी हम बात करें तीसरे चौथे दिन से फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होने लगता है, जिसके कारण प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocytes डेवलप, सेकेंडरी oocytes, टर्शियरी oocytes, मैच्योर फॉलिकल्स, और 14वें दिन जाकर के ये ओवुलेशन हो जाता है। क्लियर है क्या? अब ये जो बन गया है अपना सेकेंडरी oocytes, ये आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन करेगा तो अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल दोहराएगा। अब जो आपको बताए थे ये अपना जो ग्रेनुलोसा सेल्स जो oocytes को कवर किए रहते हैं, सेकेंडरी oocytes को, अब वो ओवरी के अंदर
वैसे ही बचा रह जाता है, जो आगे जाकर के बदल जाता है कार्पस ये बदल जाते हैं कार्पस लूटियम में। क्लियर है क्या? ये बदल गया कार्पस लूटियम, और कार्पस लूटियम के लिए आपको बताया गया था ये जो है ना प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करता है, और साथ ही साथ हम बात करें एस्ट्रोजन को भी, लेकिन एस्ट्रोजन थोड़ा कम करता है और प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा करता है। इसलिए आप देखेंगे जब यहां से ओवुलेशन दिन के बाद प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल काफी ज्यादा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा ये किसका है, ये प्रोजेस्ट्रॉन देखिएगा ओवुलेशन के बाद लगातार बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज किसके कारण होता है, ये रिलीज होता है ये मतलब प्रोजेस्ट्रॉन किसके कारण, तो कार्पस लूटियम के कारण। कार्पस लूटियम के कारण ये प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जिसके कारण आप देखेंगे ये लगातार प्रोजेस्ट्रॉन की बात करें, ये लगातार प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ते रहता है। और जब ये कार्पस लूटियम व्हाइट बॉडी, आपको बताए थे व्हाइट बॉडी क्या होता है, जब वो डिग्रेगेट होने लगता है, रिग्रेसिंग होने लगता है कार्पस लूटियम, तो ये प्रोजेस्ट्रॉन कमने लगता है, और साथ ही साथ एस्ट्रोजन भी कमने लगता है। क्लियर है क्या? ये तीन चीज आपको बता दिए किस तरह से। फिर देखेंगे यूट्राइन चेंजिंग में, यूटेराइन इवेंट्स में क्या होगा। जब देखिएगा यहां से हम चलते हैं, जब ब्लीडिंग फेज में जो अपना इस तरह से बढ़ा हुआ रहता है, ये जो बढ़ा हुआ जो ओवेरियन एंडोमेट्रियम रहता है, वो धीरे धीरे यहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है, टूटने लगता है, टूट करके यही ब्लीडिंग फेज में जाता है, और फिर देखिए 5वें दिन से ये वापस बनना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए तो इसका नाम प्रोलिफरेशन फेज दिए थे, या फिर फॉलिकुलर फेज। इस टाइम देखिए इंडोमेट्रियम का वॉल लगातार बनते रहता है, और हम देखते हैं ये ओवम जो है ना इंतजार करेगा यदि जब तक ये कॉर्पस लूटियम बना रहता है तब तक ये प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ठीक ठाक रहता है। कॉर्पस लूटियम टूटना स्टार्ट हुआ, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कमना स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे देखिए यहाँ से प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल, आपको ये थोड़ा सा और इसको अच्छे से बनाते हैं तो देखेंगे यहाँ से जो है प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कमने लगा, और ये भी टूटने लगा। यानी हम बात करते हैं यूट्रस के वॉल को मेंटेन करने के लिए, इंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन का होना जरूरी है। यदि हम बात करें लेडी प्रेग्नेंट हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो कार्पस लूटियम अगले 9 मंथ तक के लिए कंटिन्यू रहेगा, और अगले 9th मंथ तक कंटिन्यू रहेगा तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ज्यादा रहेगा, और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ज्यादा रहेगा तो हम बात करेंगे प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल के ज्यादा होने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी हुई रहेगी। क्लियर है क्या? तो ये आपको डायग्राम हम पूरा समझा दिए हैं। यदि आपको डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा, और हम स्पेशली हम इसके लिए आपको कमेंट करेंगे, और जो भी हमसे संभव होगा वो हम जरूर करेंगे। ठीक है ना? तो आइए यहाँ से हार्मोन के लिए कुछ चीजें और देख लेते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग इसको बनाइए, हम इसको मिटाते हैं, वीडियो रोक करके आप बना लीजिएगा। चलिए यहाँ से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कुछ वर्क है, फंक्शन है, ये हम देख लेते हैं। एस्ट्रोजन जो होता है ना, ये हाइपरप्लेजिया करवाता है एंडोमेट्रियम में। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या, ये जो एंडोमेट्रियम है उसमें कुछ थिकनेस को बढ़ाता है, जिसके कारण आगे जाकर के ये फर्टिलाइज एक जो जाइगोट बनाएंगे उसका इम्प्लांटेशन इजिली हो सके। साथ ही साथ एंडोमेट्रियम में बात करेंगे ब्लड वेसल्स को बढ़ाएगा, ताकि जो आगे इम्प्लांटेशन के बाद जो अपना एम्ब्रियो बनेगा उसको प्रॉपरली फूड वगैरह मिलता है। फिर देखिए प्रोजेस्टेरोन क्या काम है, ये जो है ना एंडोमेट्रियम के अंदर जो सेक्रेटरी नेचर को है उसको बनाए रखता है, और साथ ही साथ उसको थोड़ा चिपचिपा बनाता है, ताकि जाकर के ये मतलब यूट्रस के अंदर ये जो अपना जाइगोट हो वो इजिली इम्प्लांट हो सके। फिर बात करें ये प्रोजेस्टेरोन मायोमेट्रियम में क्या करता है, जैसे बात करें ये जो हम डायग्राम आपको बनाए थे उसको एक बार फिर से हम बनाते हैं। जरा देखिए, ये हम यूट्रस को बनाए थे, क्लियर है क्या, और ये वेजाइना है। यूट्रस के अंदर आप देखेंगे ये जो होता था, ये कुछ होता था एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम को इस तरह से चिपचिपा बना देता है ताकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन इजिली हो सके। और ये रहा मायोमेट्रियम, ये देखिए बीच वाला थोड़ा वॉल थिक रहता है, इसमें कॉन्ट्रेक्टेशन को कम करता है। यानी आप देखिए यदि फूलता पिचकता रहेगा, ये यदि ऐसे करके फ्लक्चुएट होता रहेगा तो ये इजिली इम्प्लांट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए देखिए प्रोजेस्टेरोन मायोमेट्रियम में क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन को यानी कॉन्ट्रेक्टेशन को कम करता है, और जो ओवेरियन के वॉल हैं उसके थिकनेस को मेंटेन करता है। क्लियर है क्या? आइए कुछ चीज और यहाँ से इससे रिलेटेड बताते हैं। आपको बता दिए ओव्यूलेशनरी फेज हमेशा कितने दिन में होगा, तो 14वें दिन में। अब देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां से निश्चित है हम बात करें ओव्यूलेशन 14th डे ऑफ द
MC, यानी MC के 14th डे। यानी आपसे क्वेश्चन को पूछ दिया, कोई एक फीमेल है और फीमेल का MC 15 डेज का है, तो बताइए यहाँ से MC का डे क्या होगा। MC कितने दिन में होंगे, कौन से दिन में? तो भैया चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने भी दिन का है कोई मतलब नहीं है, ओव्यूलेशन हमेशा कितने दिन में होगा, यानी हम बात करते हैं 14 दिन पहले। यानी हम बात कर देंगे जब लास्ट से 14 दिन पहले, यानी हम बात करें 35 माइनस 14, यानी हम बात करेंगे यहाँ से 21वें दिन ओव्यूलेशन होगा। यानी कुल मिलाकर के आप देखिए, यानी कॉर्पस लूटियम जो है उसका दिन हमें याद रखना है 14 दिन, बाद बाकी पीछे कितना भी दिन हो सकता है। यदि यहाँ से किसी का 21 दिन का है और यानी हम बात करें किसी में 21 दिन का यदि ये फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसके अंदर 21 में से 14 घटा देंगे। क्लियर है क्या? इस तरह से आपका ओव्यूलेशन का टाइमिंग आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, तब तक हम इसको मिटा करके अगला कुछ कंटेंट थोड़ा सा बचा हुआ उसको भी कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से थोड़ा सा बचा हुआ पॉइंट है, इसको भी कंप्लीट कर दें। देखें एस्पर्म जो है ना, एस्पर्म का लाइफ जो होता है 4 डेज होता है, 4 दिन तक जिंदा रह सकता है। यदि एस्पर्म फीमेल के वेजाइना में चला गया तो वो अगले 4 दिन तक वैसे ही जिंदा रह सकता है उसके न्यूट्रिशन को यूज करके। और फिर बात करें ओवम का लाइफ कितने दिन का होता है, मात्र 2 दिन का, यानी 48 आवर का। क्लियर है क्या? अब देखें ओव्यूलेशन किस दिन हो रहा है। यदि हम बात करें ओव्यूलेशन 14वें दिन हो रहा है। यदि एस्पर्म, यदि कोई मेल कॉपुलेशन करता है 11वें दिन, तो 11वें, 12वें, 13वें और 14वें दिन, 1 2 3 4 दिन तक, हम बात करें 4 दिन तक ये एस्पर्म यहाँ तक आकर के फर्टिलाइजेशन करा सकता है। फिर बात करेंगे यदि कोई मेल यदि 16वां दिन कॉपुलेशन किया, फिर भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। यानी हम बात करते हैं 11 से लेकर के 17 दिन का, 1 2 3 4 5 6 7 दिन जो होता है, 7 दिन जो होता है ये क्या होता है, रिस्क फेज होता है। यदि कोई मेल अपनी फीमेल के साथ इजी कॉपुलेशन कर रहे हैं, यदि वो ये 11 से लेकर के 17वें दिन तक यदि वो किसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज कर पा रहे हैं, तब तक वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। यानी हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के लिए इस टाइम ड्यूरेशन में कॉपुलेशन होना ही चाहिए, तभी जाकर के वो आगे मेंटेन हो पाएगा। क्लियर है क्या? तो ये हम आपको आज मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगले क्लास से आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाया जाएगा। तो जिनको भी जो डाउट हो अपना कमेंट जरूर करें, और मेरा नंबर है 9798727626। इस पे आप हमें किसी तरह के बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी इसका आंसर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।